स्कूल में 40 से 50 जैसे छात्रों को टीचर ने एक लेसन दिया। सभी को 12 इंच माने 1 फीट की दूरी दे दी और इतना ही कहा, तुमसे हो सके उतना 15 मिनट में गांठ लगा दो। ज़्यादा से ज़्यादा गांठ लगाने वाले को यहाँ से इनाम दिया जाएगा। जैसे ही टाइम शुरू हो गया, लड़के लोगों ने गांठ बनाना चालू किया। कई लड़के 10, कई 15, कई 20, कई 30। 15 मिनट का समय खत्म होने के बाद गांठ की गिनती शुरू हुई। जिस लड़के ने ज़्यादा से ज़्यादा गांठ लगाई थी उसको लगा प्राइज़ मेरे नाम पे होगी। अब टीचर ने इतना ही कहा, कंपटीशन के लिए मैंने जो बात रखी थी वो 50% बात मैंने बताई थी। आगे की बात अभी बताना चाहता हूँ। आपको गांठ लगाने का समय 15 मिनट दिया था, गांठ कम करने का समय 30 मिनट का देता हूँ। जितनी ज़्यादा गांठ कम कर देंगे इनको इनाम दिया जाएगा। लड़के लोग हैरान थे। 30 गांठ लगाने वाला करीबन 5 छोड़ पाया। इनाम तो जिसको देना था उसको दे दिया, मगर टीचर ने एक मैसेज दे दिया, जीवन में कहीं भी किसी भी गलत किसी से भी बन चुका हो, गांठ लगा देना बहुत आसान रहेगा, गांठ को खोलना भारी पड़ जाएगा। आपके मन के मोबाइल में भी यही स्थिति है। डाउनलोड करना मुश्किल हो जाता है, डिलीट करना आसान हो जाता है। आज उनको लेकर के छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आंख बंद करके आप अपने को पूछ सकते हो कि कितने लोगों के प्रति मन में गांठ है। आपने गन्ना देखा होगा, कितना भी मधुर, कितना भी मीठा, मगर गन्ने के जिस भाग में गांठ होती है वहाँ रस कभी नहीं होता है। पूरा गन्ना मीठा, मगर जिस भाग में गांठ है वहाँ रस नहीं है। जहाँ रस है वहाँ गांठ नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न का जवाब, आज का सब्जेक्ट है, हम भिखारी है कि सम्राट है। आपकी परिभाषा में भिखारी वो है कि जिनके पास पैसे कम है, सम्राट वो है कि जिनके पास अमीरी जबरदस्त है। आपकी दुनिया का भिखारीपन और सम्राटपन की बात नहीं करना चाहता हूँ। भगवान महावीर ने भिखारीपन जिसको का इनकी बात करना चाहता हूँ। जिसके हृदय में गांठ ज़्यादा है वो भिखारी है, गांठ मुक्त मन वो सम्राट है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके जीवन में, आपके मन में, आपके हृदय में मे बी पॉसिबल पास्ट में किसी ने आपका बहुत गलत कर दिया हो, नुकसान किया हो, पेमेंट डुबा दिया हो, अपमान किया हो, समाज के बीच में बदनाम किया हो। सब कुछ किसी ने तुम्हारे साथ किया था। शायद मे बी पॉसिबल उनको लेकर के तुम्हारी व्यवस्था भी तबाह हो चुकी थी। मे बी पॉसिबल आपको बहुत कुछ दिक्कत आई थी, मगर वो पास्ट चला गया। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका मन क्लियर है कि उनके प्रति गांठ रख करके बैठा है? दीपक जानना चाहता हूँ, गया पास्ट। यू कैन नेवर स्टे ट्वाइस इन ए सेम रिवर। अंग्रेजी की कहावत है कि एक ही नदी में आप दोबारा पैर नहीं रख सकते। नदी वही की वही है, मगर जिस गंगा नदी का तुम नाम 9 बजे देते हो, 10 बजे भी गंगा नदी रहती है। मगर 9 बजे गंगा का जो पानी था ना, वो 9-1 मिनट पर वो पानी नहीं रहता है, वो पानी गया। यू कैन नेवर स्टे ट्वाइस इन ए सेम रिवर। एक ही नदी में आप दोबारा पैर नहीं रख सकते हो। एक ही व्यक्ति को दोबारा आप नहीं मिल सकते हो, व्यक्ति बदल चुकी है। आज के प्रवचन का मूल सब्जेक्ट है गांठ। मैं परमात्मा के नज़दीक पहुंचूंगा इनकी प्रतिनिधि। मैं मंदिर में जाता हूं, पूजा करता हूं, सामायिक करता हूं, प्रत्येक करता हूं, चैरिटी करता हूं, वो सब कुछ है।
मगर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके हृदय में गांठ यदि कम हो, यू आर वेरी नियर टू गॉड। यहां बैठने वाले को सीधा प्रश्न, चाहे किसी ने कुछ भी गलत किया, माँ हो, पिता हो, पत्नी हो, बेटा हो, चाहे आपका खुद का भाई हो, जिसने आपको कोर्ट में घसड़ करके आपको रोड पे ला दिया हो गया काम, आज इनके लिए आपके मन में भाव क्या है? सिर्फ चलो दीपक इतना पूछ लूं, 2 फिगर में गांठ नहीं है, इतना बोल सकते हो? कल एक अलग बात बताई थी, आपके नेचर के कागज पर 10 लोगों की सिग्नेचर। आज एक अलग सब्जेक्ट, आपके मन में गांठ है, वहां गुरुदेव 2 फिगर 100% नहीं है। गिनती करना, सच बोलो, इस गांठ को साथ में रख करके आपने क्या पाया? कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है, आज मैं इनका क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। रुमाल में जो गांठ होती है, रुमाल में आप थोड़ा लॉजिकली बताएंगे, गांठ वाला रुमाल और बिना गांठ का रुमाल तुम वेट करो तो क्या फर्क पड़ेगा? गांठ में नहीं, तुमने कभी गांठ वाला रुमाल और बिना गांठ का रुमाल का वजन किया नहीं है? कोई वजन हैवी नहीं होगा, इक्वल होगा। एक बार कर देना, क्योंकि गांठ बाहर से आई हो तो हैवी हो, गांठ तो रुमाल से ही पैदा हुई है, तो हैवी नहीं होगा ना, बराबर है? हाँ, सिकुड़ जाएगा, मगर वेट तो नहीं बढ़ेगा ना, कम ज़्यादा नहीं होगा ना। ओके, मगर आपको मैं कहना चाहता हूँ, कार्य शक्ति में बहुत फर्क पड़ जाएगा। कार्य शक्ति इसमें बहुत फर्क इसलिए पड़ जाएगा कि बिना गांठ का रुमाल में यदि आपको किसी ने रुपया दिया ना, तो आप मज़े से वो रुमाल में संग्रहित कर पाएंगे, मगर गांठ वाला रुमाल देने वाला ने दिया, मगर आप टिका नहीं पाएंगे, जाएगा मगर बिखर जाएगा। मेरा प्रवचन का रुपया मैं आपको देता हूँ, मगर यदि आपके जीवन का रुमाल गांठ वाला है, दूंगा मगर टिकेगा नहीं। टिकाने के लिए गांठ मुक्त होना जरूरी है। जिन लोगों के मन में आता है कि गुरुदेव इतने प्रवचन सुनने के बाद भी परिवर्तन क्यों नहीं है, सुनते तो है, कान में भी जाता है, सब कुछ है, मगर आपके रुमाल की गांठ इस प्रवचन को स्टोरेज नहीं करने देती। पहले मुझे इतना बताओ, मैं एक गंभीर सब्जेक्ट लेकर के आपके पास आया हूँ, मगर पहले मुझे इतना बताओ, ये गांठ रखने के बाद आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है? नाउ आउटपुट समझे ना, रिजल्ट, पुरस्कार जो भी है। जिन जिन लोगों के प्रति आपके मन में गांठ स्टोरेज करके बैठे हो, इसमें आपको आउटपुट क्या मिलता है? प्रसन्नता, पवित्रता, प्रेम, मस्ती, आनंद, क्या? नहीं बताओ मुझे। हाँ, क्या? नहीं, तिरस्कार बराबर। आपको क्या फीलिंग क्या होती है? हाँ, ओके, तो फिर रखने के में आपने किसने फोर्स किया है? यदि तनाव ही अनुभूति होती है, मस्ती नहीं आती है, गुरुदेव द्वेष, तिरस्कार, धिक्कार, क्रोध सब कुछ होता है। कभी कभी मन में वो होता है कि सारा मिल जाए तो उनका गला घोट डालूं, बहुत कुछ हो सकता है। तो इतना स्टोरेज करने में यदि आप खुद नुकसानी में जा रहे हो, फिर गांठ को बचाने का प्रयास क्यों? घर में कचरा रखने से आपको पता है कि घर मजा में नहीं आता है। घर में विष्ठा हो जाती है तो आप निकाल देते हो, यार दुर्गंध मारती है, जाने दे। हर चीज़ यदि आपको डिस्टर्ब करती है तो आप उसी टाइम घर से निकाल देते हो, ऑफिस से निकाल देते हो, तो मन में ये सब क्यों रख कर के बैठे हो? मेरा एक क्वेश्चन है आपको, आपका फीलिंग यदि बेकार है तो काट डालो, फेंक डालो काट को। मिट्टी में सबब हुए सु, सारे जगत के जीवों के साथ परमात्मा मेरी मैत्री है, खामे में सब जीवे, सारे जगत के जीवों के साथ मेरी क्षमापना चलती है गुरुदेव, एक के प्रति भी गांठ नहीं।
मेरा तो ये प्रश्न है कि गांठ रख करके यदि आप खुद डिस्टर्ब होते तो गांठ क्यों रखी है, बस इतना जवाब दो। जब भी स्मृति पद में आएगा आपके मन में एक पीड़ा उठेगी। मान लिया कि आपके भाई ने आपके साथ कुछ किया, मगर जैसे ही भाव स्मृति पद में आया माने कुछ तनाव हो जाएगा। आप मुझे बताओ तो मैं आगे जाना चाहता हूं। आउटपुट में आपकी अनुभूति खुद की गलत है तो फिर उनको रख करके बैठे क्यों हो? जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद आपको मालूम है कि लॉस ही होता है तो वहां तुम इन्वेस्ट तो नहीं करते हो। सामने वाला कितना भी बोलेगा गुरुदेव मार खाता हूं, 100 रुपए के सामने 70 रुपया नहीं मिलता है, तो इसमें रोकने की जरूरत क्या है? जहां इन्वेस्ट तुमने किया वहां हर जगह तुम लॉस में जाते हो, तो ये मन में ये इन्वेस्ट करके बैठे तो तुमने क्या पाया क्या? ईगो रखने में भी विरोध नहीं, मगर वो ईगो जो तुम्हें डिस्टर्ब करता है, तुम्हारी प्रसन्नता डिस्टर्ब कर देता है, तुम्हारी प्योरिटी डिस्टर्ब करता है, तुम्हारा लव डिस्टर्ब करता है, फिर ईगो क्यों संभाल के बैठे हो? ओके, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, गलती इनकी है या आपकी है? डिस्टर्ब तो आप हो रहे हो। जो मैं कहना चाहता हूं समझे ना। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आपके घर के बाहर कचरा डाल गया, आपको पूछे बिना, गलती इनकी थी, फिर भी कचरा निकाल देते हो कि रखते हो? क्यों? आई वुड लाइक टू आंसर फ्रॉम, नहीं बताओ। गलती उनकी थी, आप बिल्कुल सीधे साधे आदमी थे, इंसान थे, मगर उसने आपके घर के पास कचरा डाल दिया, आपको बिना पूछे आपका घर का दरवाजा बंद डाल दिया। सारी दुनिया में भी आपके साथों की गलती इनकी थी, किसी के घर के सामने कचरा नहीं डालना चाहिए, मगर वो डाल के निकल गया, कचरा उठाना नहीं चाहता है। सच बोलो, उनकी गलती की सजा तुम भोगेंगे कि या कचरा निकाल देंगे? हो गया पूरा कि अभी क्लियर करूं? गलती सामने वाले की थी, मगर तुम डिस्टर्ब हो रहे हो। मेरा तो प्रश्न है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो, फिर क्यों रखते हो? एक बार आज बात निकली तो मैं बताऊं, जीवन की व्यवस्था राइट एंड रॉन्ग से नहीं चलती है, गुड एंड बैड से चलती है। आप कभी भी ये मत मानना कि आई एम राइट, यू आर गुड और बैड। क्रोध करने वाला मे बी पॉसिबल राइट हो सकता है, मगर वो गुड नहीं हो सकता है। क्रोध करने वाला मे बी पॉसिबल, और एक बताऊं, क्रोध करने के कारण कितने भी अच्छे हो, मगर क्रोध का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होता है। क्रोध करने का कारण शायद कितना भी अच्छा हो, मगर इनका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो छोड़ो यार। क्रोध करने के बाद आपका बीपी बढ़ गया, आपका अल्सर की दिक्कत आई, आप टेंशन में आ गए, 1000 तरीके की दिक्कत है कि आप बोलो कि मैं नहीं रखता हूं। नहीं, मैं बताना चाहता हूं, 2 ही मिनट में फिर आगे चलूं। 5 स्टेप की बात करना चाहता हूं। एक आदमी के घर में कोई आदमी गया ना, तो सीधा गाली देने लगा, तू चोर है, 420 है। वो मजे से सुनते चला। गर्मी का दिन, एयर कंडीशन नहीं था, और उनको लगा इसके शरीर में से तो पसीना निकल रहा है। बाजू में शरबत का ग्लास पड़ा था, उसको थाम दिया, 2 ग्लास पी ले, एनर्जी आ जाए थोड़ी। और जैसी एनर्जी आई, आपको क्या लगता है, और ताकत से गाली देने लगा। नहीं, डाउन नहीं हुआ, अप हो गया। दोबारा गाली दी, फिर वहाँ शरबत था तो वो शरबत फिर पिला दिया। 4 बार ऐसा हुआ, फिर आखिर वो थक गया। कौन? गाली देने वाला। गाली देने वाला। और जैसे ही वो थक गया तो फिर गया वापिस। जाते जाते भी गाली देते चला, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी जो यजमान था ना, उनके घर में इनका मित्र आया था, उसने पूछा, दोस्त एक बात समझ में नहीं आती है, ये गाली देने वाला गाली देते चला और तुम जवाब नहीं दे, वहाँ तक तो ठीक था, मगर तूने शरबत उनको दिया, समझ में नहीं आता है ये शरबत देने की जरूरत क्या थी? उसने सीधा जवाब दिया, उनके पास जो था वो मुझे वो देता चला, मेरे पास जो था मैं उनको देते चला। मेरा आपसे गंभीर प्रश्न है,
संपत्ति का दान न भी करो, क्षमा का दान कर दो। संपत्ति की कृपणता माफ हो जाएगी, किसी की गलती को स्टोरेज करने का कभी माफ नहीं होगा, कभी नहीं। क्षमा नहीं देने वाला, हमारे वहाँ तो जिन शासन का एक सूत्र है, 1 साल के बाद भी, आफ्टर 1 ईयर, लंबे से लंबी अवधि आपको 1 साल की दी गई, 1 साल के बाद भी तुम्हारे मन में गांठ तुमने नहीं खोली, तुम जिन शासन से बाहर हो जाते हो। चलो एक छोटी सी बात और, नीचे उतरो थोड़ा। आपके नज़दीक से रिलेशन में जो है उनके प्रति गांठ नहीं, इतना पक्का कर दो मुझे। चलो व्यापारी यूनियन बार बार देवास MP अमेरिका छोड़ो, सब कुछ बात, सिर्फ आपके 2, 5, 10 लोग शायद है, चाहे आपके पिताजी हो, आपकी माँ हो, आपका भाई हो, आपकी भाभी हो, चाहे आप जिनको नज़दीक से वेरी नियर रिलेशन में मानते हो, आप बोलो कि गुरुदेव इनके प्रति गांठ नहीं है। मैं बताऊं, अभी एक लड़की ने सुसाइड किया। कभी कभी ये हो जाता है कि 25 साल की लड़की ने सुसाइड कर दिया और सुसाइड नोट में अपने पिताजी को एक पत्र लिखा, डियर फादर, मैट्रिक पास होने के बाद मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहती थी, आपने मेरी इच्छा को दबा दिया और आपने मुझे CA बना दिया। CA बन भी गई, टॉपर बनी, पैसे भी बहुत मिले, मगर हमेशा के लिए मेरे मन में एक चुभन रही कि मेरी कैरियर को पिताजी ने ख़त्म कर दिया। आपने सुसाइड नोट में एक लड़की, 25 साल की लड़की, अपने बाप पर ये लिख के चली गई कि मैं चाहती थी एवरीथिंग इज गुड गोइंग। मुझे मालूम है कि आपके मन में मेरे लिए प्यार है, मगर आपने मेरे जीवन को डिस्टर्ब कर दिया, मेरी इच्छा को तुमने ख़त्म कर दिया। एक मैच्योर लड़की की इच्छा को आपको सुनना था, मगर आपने दबाव डाल दिया बाप होने के नाते से, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। मुझे बनना था CA, आपने बना दिया मुझे इंजीनियर बनना था, आपने CA बना दिया, इसलिए मैं सुसाइड तो करती हूँ, मगर आपको एक राय देख करके जा रही हूँ कि घर में 22 साल की और भी मेरी छोटी बहन है, इन पर यह बलात्कार मत करना। ये लड़की मर गई, बाप को मार के चली गई। जिस बाप ने जन्म से लेकर के 25 साल तक इस लड़की के पीछे क्या क्या आँख में आंसू बहाए होंगे, कितने अरमान किए होंगे, और वही बाप को लड़की 25 साल की उम्र में कुछ दिक्कत नहीं थी, सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, और इनके लिए बाप को मार के चली गई। तुम क्या मानते हो, मरने वाला मर जाता है, मगर इसी नोट रख करके जिंदे वाले को जिंदा मार डालता है। आप इतना कर सकते हो कि गुरुदेव हमारे परिवार में किसी के प्रति गांठ नहीं है, चाहे वो मेरा बाप हो, 100% समाज के बीच में उसने बदनाम किया, मगर गुरुदेव रिलेशन है वहां नहीं है। इतना छोटा सा जवाब आपसे चाहते, गुरुदेव 100% यहां से मुक्त हो गए। हमारा रुमाल परिवार के लिए तो गुरुदेव बिना गांठ का है, सारी दुनिया के बीच में जाएंगे तो गांठ वाला रुमाल होगा, मगर गुरुदेव वी प्रॉमिस यू, भाई के खिलाफ, भाभी के खिलाफ, माँ बाप के खिलाफ क्या तुमने मेरे साथ किया था, कर दिया। देवास की स्थिरता में सफल मानूंगा, कम से कम परिवार लेवल पे आपकी गांठ खत्म हो जाए। जाओ इनके चरण में झुक जाओ, चाहे आपका ईगो कितना भी हो। मैं एक बात बताना चाहता हूं, नाखून काटो वहां तक विरोध नहीं है, रिपीट करना चाहूंगा, नाखून काट डालो वहां तक विरोध नहीं है, मगर नाखून काटते काटते अंगूठा कट जाए वो तो किसी भी हिसाब से माफ नहीं हो सकता है। आपके ईगो को संभालने के लिए तुमने संबंध का अंगूठा काट डाला है। कौन है तुम्हें प्यार करने वाला, कौन है दिल से तुम्हें स्वीकार करने वाला, कौन है? हर एक के मन में एंट्री रख करके बैठे हो। ये बहनों को पूछो, सुई में धागा डालने के पहले आगे यदि छोटी सी भी गांठ हो ना, धागा सुई में जाता नहीं है।
बराबर है ना जो मैं कहना चाहता हूँ। इतनी बड़ी ताकत रखने वाली सुई, चाहे कितने फटे हुए कपड़े को सान देने वाली सुई, मगर एक कंडीशन तो पहली है, आगे तो गांठ 100% नहीं चाहिए। गले में गांठ हो तो खुराक नहीं जाता है, रूमाल में गांठ हो तो पैसे स्टोरेज नहीं होते, गन्ने में गांठ हो तो रस नहीं होता है, और मन में गांठ हो प्रसन्नता नहीं होती है। मैं मान लूं कि आपके परिवार में गांठ मुक्त रूमाल, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, मेरी ये फैमिली प्रश्न ही नहीं आता किसी के प्रति गांठ का। मैं सोच भी, गांठ डिलीट करने का प्रश्न नहीं है, मैंने कभी सेव ही नहीं की गांठ। कहाँ डिलीट करने का, डिलीट तो उनका करना पड़ता है जो सेव हुआ। सेव ही नहीं होता है फैमिली मेंबर में, सेव क्या करना। अप एंड डाउन तो हर जगह होता है, मेरे वहाँ भी होता है, मगर सेव क्या करना। आप इतना दावा के साथ बोल सकते कि गुरुदेव परिवार के लेवल पे जो 5, 7, 10 हम रिलेशन मानते हैं, वहाँ गांठ मुक्त रूमाल आज से हमारा हो जाएगा। मुझे कोई डिफिकल्टी है तो बताओ, फिर मैं 5 स्टेप की बात यदि पॉसिबल तो पूर्ण करूंगा आज प्रवचन में। एक ईगो, हाँ, बराबर है, मगर नहीं जिया तो क्या करेंगे। ओके नहीं करना, माने पिताजी को जो कुछ भी गलती की बेटे से होती है तो बाप से भी होती है ना। मैं एक बात बताऊं, तुम अच्छी ड्राइव करते हो मगर सामने वाला रफ ड्राइव करता है तो तुम मेरी गाड़ी को बचा लेते हो कि जाने देते हो सीधा। हाँ, सामने वालों की भी अच्छी ड्राइविंग करनी चाहिए, सब कुछ बराबर, मगर सामने वाला गलत ड्राइविंग करता है तो तुम क्या करते हो, अपनी गाड़ी बचा लेते हो ना। आपके पिताजी ने, आपकी माँ ने, आपके बेटे ने, आपके भाई ने, आपकी भाभी ने आपके साथ बदतमीजी की, कबूल, आपकी गाड़ी को बचा लो। राम ने कैकेयी के प्रति भी गांठ नहीं रखी थी और दुर्योधन कृष्ण के प्रति भी गांठ रख करके बैठ गया था। आंखों के सामने दिखाई पड़ता था कि कैकेयी को जंगल में जाने, राम को जंगल में जाने के में सबसे जिम्मेदार यदि कोई थी तो वो कैकेयी थी। तुमने वो श्लोक नहीं पढ़ा है, रामायण का वो श्लोक है। पहली बार जब राम वापिस आए 14 साल के बाद, कैकेयी के चरण में झुकने के बाद आपने 7 बात बताई है। तातस स्नेहो भरत महिमा पौरुषम वायु सुनो, सख्यम चापी प्लवग नृपदे क्वामी सौमित्री भक्ति, सीता सत्यम निज भुजबलम वैरिणाम वैरी भाव, ए तत्सर्वम तब चरणयो भक्ति रे क प्रसादा। इनका गुजराती हिंदी करूं, तातस स्नेहो, कैकेयी के चरण में झुकने के बाद राम ने सबसे पहले कहा, माँ पिताजी का मेरे पर प्रेम कितना था वो पता तूने वरदान मांगा तब चला। एक झटके से पिता ने बोला कि राम तुझे जंगल में जाना है, ये प्रेम हो तो ही पता चलता है। तो सबसे पहली बात, माँ आपने वरदान मांगा तो सबसे पहले मुझे पता चला कि पिताजी का स्नेह मेरे पर कितना है। और दूसरा, भरत का महिमा, ये मेरे छोटे भाई को गद्दी पे बिठाने में पानी उतर मेरा गया, चरण पादुका देनी पड़ी कि भरत तो गद्दी पे बैठ। गादी पे भरत इतना ना सकता था, ये पता भी माँ तूने वरदान मांगा तब पता चला। और हनुमान का पराक्रम, जंगल में नहीं गया होता तो पता भी नहीं चलता कि हनुमान इतना पराक्रमी मेरे साथ हो सकता है। सख्यम चापी प्लवग नृपते, विभीषण के साथ मेरी दोस्ती हो चुकी, वो भी माँ जंगल में गया तब। सीता सत्यम, रावण के बाद जाने के बाद भी सीता ने खुद की पवित्रता बनाए रखी, माँ ये तूने वरदान मांगा तब पता चला। क्वापी सौमित्री भक्ति, सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण मेरे साथ चल बैठा। जंगल में जाना तो कंपलसरी मुझे था, लक्ष्मण को तो कुछ नहीं था, मगर लक्ष्मण ने सोचा जहाँ बड़ा भाई वहाँ मैं चला जाऊँगा, तो लक्ष्मण की भक्ति की भी पता तब चला। और निज भुजबलम, मेरे में भी क्या ताकत है रावण को हिला देने की, वो भी पता माँ तब चला। 7 चीज राम ने कैकेयी के चरण में झुकने के बाद कहा है, पिताजी का प्रेम, भरत की अनासक्ति, लक्ष्मण की भक्ति, सीता की पवित्रता, हनुमान का पराक्रम,
रावण की दुश्मनी और मेरी खुद की ताकत, तब चरण यो भक्ति रेखा प्रसादात। माँ तेरे चरण की भक्ति की, इनकी कृपा मिली, ये 7 चीज मुझे मिली। ये ताकत राम की कई को कहने में। पागल थे राम। सारी दुनिया बोलती कि कई बदमाश थी, राम को पूछो कई क्या थी। कौशल्या से भी ज्यादा ताकत वाली मां कई थी। मेरे भाई को मैं माफ नहीं कर सकता हूं। मेरे पिताजी के साथ अनबनी लेकर के बैठा हूं। 100% पिताजी ने अन्याय किया था, कोई विरोध नहीं करता हूं, मगर कहां तक, बाप को भी नहीं छोड़ते हम। यदि हो सके तो दिल से मैं कहना चाहता हूं, मौत बिगड़ जाएगी आपकी। हमारे वहां लिखा है कि गांठ रखने वाली की 3 चीज बिगड़ जाती है, वर्तमान जीवन, अंतिम मरण और परलोक की सदगति, तीनों गया। किसी के प्रति मन में गांठ रखने वाला 3 क्षेत्रों में मार खाता है। प्रेजेंट में इनकी शांति चली जाती है, रिपीट, एट प्रेजेंट इनकी शांति गई, मौत के समय इनकी समाधि गई और परलोक में उनकी सदगति गई। शांति, समाधि और सदगति, 3 का लॉस करके तुम गांठ में क्या रख करके बैठे हो? क्या चाहिए आपको? तीनों डिस्टर्ब। और एक ही चीज मैं मानता हूं, एक ही चीज, आपके पैर भारे पड़ गए। जो शब्द बोलता हूं मैं, इसी के चरण में झुक करके क्षमा करने में आपका पैर भारी पड़ गए ड्यू टू ईगो। आपको लगता है मे बी पॉसिबल आप झुकने के लिए जाओ, सामने वाला और भी 2-4 सुना दे, बराबर हो सकता है। आया ना, आना पड़ा ना। मैं पहले ही बोलता था, मैं ही सच्चा था, आया ना। मे बी पॉसिबल है, सब कुछ बोले, सब कुछ बोलने के बाद भी तुम बोलो दोस्त जो भी करना है कर ले, मैं आया हूं। आज बात निकली तो 5 सीढ़ी की बात करूं या ना करूं, मगर एक बात बताना चाहता हूं। ऐसा ही एक प्रवचन वर्षों पहले रात के प्रवचन में मैंने मुलुंड में किया था, मुलुंड बंबई। वहां एक सब्जेक्ट था, जो छोड़ सके वो मालिक है, जो छोड़ न सके वो गुलाम है। जो छोड़ सके वो मालिक है, जो छोड़ न सके वो गुलाम है। आज वो कंसेप्ट के कमेंट नहीं करूंगा। और ये प्रवचन सुनने के बाद वो लड़का, मुलुंड का ही लड़का, प्रवचन तो मैं सबके बीच में बोलता था, 4-5 दिन के बाद आया, माना साहब एक अद्भुत इतिहास मैंने बना लिया। आपने तो प्रवचन ऐसे ही कर दिया होगा, घर से रास्ते में, उपासना से रास्ते में चलते चलते मन में एक विचार आया, महाराज साहब पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तब बड़े भाई को बुला करके पिताजी ने कहा था कि इस घर में छोटे का भी 50% हिस्सा रहेगा। महाराज साहब बड़े भाई ने प्रॉमिस दिया था, पिताजी आप शांति से जाओ, ये मेरा भाई, इनका बाप बन के रहूँगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मगर महाराज साहब पिताजी जाने के बाद बड़े भाई ने ना बोल दिया, इस मकान में 1% भी तेरा हिस्सा नहीं रहेगा। महाराज साहब थोड़ी लंबी कथा है, 3 साल से बड़े भाई के सामने कोर्ट में केस लगा करके बैठा हूँ, एक ही घर में रहते हैं, दिखा दूंगा भाई। और भाई ने कहा तेरी औकात है वो दिखा देना। महाराज साहब एक ही घर में रहने के बाद मैं और मेरी पत्नी और भाई और भाभी कोई एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। मेरी पत्नी मेरा चौका अलग चलाती है, भाई का चौका अलग। यदि मैं निकल जाऊँ तो भाई कब्जा जमा करके बैठे, मैं नहीं चाहता हूँ। और मेरे भी मित्र है और सभी ने कहा कि दिखा देना यार, बड़े भाई को कौन है, ऐसे मिल भी जाते मित्र, अन्याय है तेरे बड़े भाई का तो सहन करने की जरूरत क्या है, दिखा देना। आज महाराज साहब पहली बार अपने प्रवचन में सुना, रात को निकला तब, जो छोड़ सके वो मालिक है। मैं पकड़ के बैठा था, ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई, एट एनी कॉस्ट आज छोड़ देना है।
11:30 बजे मानस साहब रात घर पे पहुंचा। बड़े भाई और भाभी अंदर के कमरे में सोए थे। दरवाजा खटखटाया। कौन है? मैं हूं। भाई दरवाजा खोलो। इस रात पर आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा। क्या काम क्या है? दरवाजा खोलो फिर बताता हूं। रेल की पटरी खुली पड़ी है, मर जा वहां जा करके। अंदर से आवाज मारा। मर नहीं सकता कि मेरी नींद को बिगाड़ने के लिए आया है। भाई प्लीज दरवाजा खोलो। और मानस साहब तिरस्कार के साथ भाई ने दरवाजा खोला। मेरी पत्नी बाजू में थी और जैसे ही दरवाजा खुला भाई आया, दौड़ के चिपक के रोने लगा। गले लगा दिया, भाई मुझे माफ करो, मेरे मकान में मुझे नहीं चाहिए, आपके हृदय में मेरा स्थान चाहिए। सोचा नहीं था भाई ने कि यह चमत्कार हो सकता है। भाई मुझे समझना था कि पिताजी की अनुपस्थिति में आप ही तो मेरे पिताजी हो, घर के लेकर के मैं क्या करूंगा, आप मुझे अपना बना दो। महाराज साहब मेरी पत्नी भाभी को चिपक के रोवे और मैं भाई को, पहली बार घर में स्वर्ग पैदा हो गया महाराज साहब। रात को 1 बजे महाराज साहब, आप मुनि हो इसलिए पता नहीं होगा कितनी गांठ खत्म होती है, तब क्या माहौल पैदा होता है महाराज साहब। हम पागल थे। पूरी रात महाराज साहब घर में हर्ष के आंसू चले, दीवार रो रही थी महाराज साहब। 4-4 साल का ये झगड़ा महाराज साहब आपके एक कोटेशन ने खत्म कर दिया। छोड़ सकता है वो मालिक के। और बताऊं महाराज साहब, रात को 1 घंटे तक हमारी बात चली और पिताजी ने मुझे कहा, बड़े भाई ने कहा, अभी एक बात मेरी सुन ले, पूरा घर तेरे नाम पे मैं कर देता हूं। यह पराक्रम वह लड़का मुझे मिला था महाराज साहब, धन्य बन गया। जिंदगी भर तक आपका ये उपकार महाराज साहब कभी नहीं भूलूंगा। तीन साल कोर्ट में और ये 2 मिनट का खेल। आउटपुट तुम समझ सकते हो कि आउटपुट क्या था। चलो जिसके घर में प्रसंग बना उसके घर में प्रसंग बना। ये प्रसंग सुन के तुम्हें भी तो फीलिंग हुआ ना अच्छा। माने गांठ रखने वाले का कोई नहीं होता है, गांठ छोड़ने वाले का सब होता है। गांठ रखने वाले का कोई नहीं होता है और गांठ छोड़ने वाले की सारी दुनिया बन जाती है। यहां बैठे हुई माताओं को, बहनों को कहना चाहता हूं, सास और बहू के बीच में, देरानी और जेठानी के बीच में कुछ भी अनबनी हो गई, प्लीज गांठ खत्म कर दो। इस गांठ को शास्त्रीय परिभाषा में एक शब्द मिला है, कुत्सित बुद्धि। कुत्सित गंदी बुद्धि। आप इनको निर्मल नहीं कर सकते हो। यही बुद्धि, इट इज डिफिकल्ट टू ओपन ए क्लोज माइंड। इट इज मोर डिफिकल्ट टू ओपन ए क्लोज माइंड। जिनका मन का दरवाजा बंद हो चुका है उनको तुम कैसे खोल पाएंगे। दुर्योधन का दरवाजा बंद था, कृष्ण खुद नहीं खोल पाए। दुर्योधन, युद्ध शब्द बोलना आसान है, मालूम है कि युद्ध की तबाही क्या होती। युद्ध से कथा रम्या, युद्ध की कथा कितनी रम्य हो सकती है, मगर युद्ध कभी रम्य नहीं हो सकता है। आने वाले दिनों में दुर्योधन ने बोला, कृष्ण तुम जाओ, जो होगा देख लूंगा। एक बात मैं आपसे कहूंगा, आपके मन की गांठ भगवान और गुरु भी खोल ना सके तो मान लेना तुम भी दुर्योधन के ही रिप्रेजेंटेटिव हो। जहां कृष्ण फेल हो जाए वो यदि दुर्योधन हो सकता है,
तो जब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बन के गुरुदेव आपके सामने आते हैं, फिर भी तुम बोलते नहीं गुरुदेव आप कुछ भी बोलते हो, आपको मानो नहीं मेरे साथ क्या अत्याचार किया है, आपकी भी ये मानसिकता है, तो दुर्योधन और आप में कोई फर्क नहीं। अब ये मानते हो कि दीपक हमारे साथ सब कुछ अच्छा बनता है, नहीं। तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारे घर का अनुभव है, हमारे पूरे हिंदुस्तान का गांव गांव गली गली पब्लिक कभी विचित्र होती है, कभी ट्रस्टी विचित्र होता है, कभी रास्ता विचित्र है। बहुत बहुत प्रसंग आपको इतना नहीं आता है जितना हमें आता है। मगर गांठ रखने वाला तालाब है, गांठ छोड़ देने वाला नदी है। नदी कभी ना कभी सागर में मिल जाती है, मगर तालाब कभी नहीं मिलता है, मालूम है ना? नदी कभी ना कभी में भी पॉसिबल लेट हो सकता है, 2-3 महीना 2-3 साल लगे, मगर सागर में जाकर के सागर बन सकती है। तालाब कभी सागर नहीं बनता क्योंकि ठहरा हुआ है। जो स्टोरेज करके बैठा है वो जिंदगी भर वहीं रहेगा, और जो बहता रहता है वो परमात्मा के सागर में मिलके कभी न कभी परमात्मा बन जाएगा। आपकी मानसिकता नदी की तालाब की? बोलना आसान है भाई। आप ये कमेंट करते हो ना, आप मजाक मानते हो ना, ये लोगों की मानसिकता तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हें चेहरे पे मुस्कान है, आप इस चीज को भी गंभीर नहीं लेते हो, कमेंट को मजाक बनाते हो। मिमिक की प्रोग्राम नहीं चल रहा है। ये प्रसंग को संभालने के लिए भी तुम्हारी बुद्धि की लाइन चाहिए। ये सागर की बात चलती है, तुम परमात्मा बन चुके हो, बोलते कि हम सागर है। थोड़ी तो शर्म रखो। आप ये बोलो कि गुरुदेव गड्ढे में गट्टर बन के बैठे, नदी भी कहां तालाब की कहां? बाप को और मां को, भाई को और भाभी को, सास और बहू को, सबको दिखाने की बात करने वाला ये तुम। कुत्सित बुद्धि, गंदी बुद्धि, सारी दुनिया के साथ पंगा लेने की मानसिकता, यह है गंदी बुद्धि। एक बार ऑब्जर्वेशन करना, तब पता चलेगा कि गुरुदेव कपड़े स्वच्छ है, अंदर तो कीचड़ के सिवा कुछ बचा नहीं। आपकी परिभाषा में बताऊं गुरुदेव, फोटो अच्छा है, एक्सरे बेकार है। आपका फोटो अच्छा है, समाज में भी पॉसिबल आपकी प्रतिष्ठा है, सत्कार्य को लेकर के, अंदर गुरुदेव सड़ा हुआ है। आप रुमाल की गांठ की बात करते हो, गुरुदेव हमें रुमाल है ही नहीं, पूरा का पूरा गांठ से भरा है, रुमाल कहीं दिखता ही नहीं है, हर जगह गांठ ही गांठ है। और मैं बताऊं, नालायक आदमी गुरुदेव के प्रति भी गांठ रख करके बैठ सकता है। उनको बेशर्मी में कोई शर्म नहीं आती है। गुरु है यार, तेरे पर अनंत उपकार करने वाले गुरु के प्रति भी तेरे मन में यही, मेरे साथ अन्याय किया। अरे नंबर 1 कुत्सित बुद्धि, नंबर 2 कुपित बुद्धि। नंबर 1 कुत्सित माने अति गंदी, कुपित बुद्धि माने क्रोध करने वाली बुद्धि। कुत्सित बुद्धि फॉर एवर, निमित्त मिले या न मिले उनकी बुद्धि गंदी ही चलती है। मन में बैठे बैठे प्लानिंग करता है, उसको कब क्लच में लेना, उनको कब ठिकाने पाड़ देना, उनको कब दिखा देना, यह है कुत्सित बुद्धि। कुपित बुद्धि वाला कुत्सित बुद्धि जितना बदमाश नहीं होता है, निमित्त मिलता है तब वो क्रोध कर बैठता है। ऐसे सीधा सीधा चलता है, वहां तक इनको कोई दिक्कत नहीं, मगर किसी ने बोला, अपेक्षा तोड़ दी, और उसी टाइम इनका दिमाग बिगड़ेगा। या बैठने वाले आप जी मुझे इतना कहो कि गुरुदेव ये 2 बुद्धि में से आप
एक नंबर की बुद्धि में नहीं हो, इतना पहले दावा करके बोलो, फिर आगे समय होगा तो तीनों बुद्धि की मैं बात करना चाहता हूँ। आप बोल सकते हो कुपित और कुत्सित बुद्धि में गुरुदेव हम कुपित बुद्धि के क्षेत्र में शायद होंगे, कुत्सित बुद्धि तो 100% नहीं है। पार्ट टाइम बुद्धि बिगड़े वो कुपित बुद्धि, और फुल टाइम बुद्धि बिगड़े ले रहे वो कुत्सित बुद्धि। रिपीट, पार्ट टाइम बुद्धि बिगड़े वो है कुपित बुद्धि, और फुल टाइम जिनकी बुद्धि बिगड़ी ही रहती है वो है कुत्सित बुद्धि। फुल टाइम का अर्थ समझ लेना, मन में सब स्टोरेज करके बैठा है, बस प्लानिंग करता हूं गुरुदेव कैसे उनको दिखा दूं। आज एक छोटा सा नियम आपको देना चाहता हूं। जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया हो उनके लिए आज भी आपके मन में यदि गांठ हो, आप एक काम करेंगे, इसी टाइम यदि वो सब में से जो कोई भी हो वो शांत हो चुका हो, उनके लिए मन में से गांठ निकाल देंगे और उनकी कोई भी गलत बात, बुरी बात किसी के सामने जिंदगी भर कभी नहीं करेंगे। ओनली 2 थिंग्स, चाहे आपका भाई था, भाभी था, बहन था, कोई भी पार्टनर था, नज़दीक वाला था जिस पर तुमने विश्वास किया था और उसने धोखा दे दिया, मगर आज वो संसार में नहीं है, शांत हो चुका है, उनकी बात कोई भी निकालेगा, गुरुदेव इनके लिए कुछ भी गलत बोलूँगा नहीं, और उनके लिए तो गुरुदेव जीवन का रुमाल, उनके लिए तो कम से कम गांठ पुख्ता कर चुका हूँ। बोलो हाँ कि ना। मुझे समझ में नहीं आया। जो आदमी शांत हो चुका इस दुनिया में है ही नहीं, उसने तुझे चाहे रास्ते पे ला के दिया, समाज के बीच में तुझे बदनाम कर दिया, मगर उनके लिए गुरुदेव अभी न मन में गांठ है, और उनकी कभी बात निकलेगी तो वो बात रिपीट नहीं करूँगा, शांत हो चुका, उनके लिए क्या बोलना। है? कर सकता तो है ना, मैं ना नहीं बोलता हूँ, मगर इसमें भी आसान काम नहीं ना। हाँ नहीं है, बोलो हाँ सच बोलो। नहीं मैं जानना इसमें क्या दिक्कत आती है। जो शांत हो चुका है अभी है ही नहीं दुनिया में, इनके लिए गांठ मुक्त मन और निंदा मुक्त जबान, इसमें क्या डिफिकल्टी क्या सकती है। हाँ दीपक जानना चाहो, उनकी बात कोई निकाले तो भी बोलना नहीं, बात खत्म हो गई। गलती से भी नहीं बोलना चाहिए, गलती से भी जहर खाए तो मर जाएंगे। गलती बलती की बात ही मत करो। कोशिश करेंगे। एक बात बताऊं, भले तुम सीधी बोलते हो, इट इज नॉट इजी। कोई भी आदमी कभी भी उनका नाम लेगा ना और हम एक्साइट हो जाएंगे। हाँ हाँ कोई बोलेगा ना तू सोसाइटी में रहता है, झोपड़पट्टी में क्यों रहता है, वो हरामखोर के पाप से साला। हाँ उनके कारण तुम पूरी हिस्ट्री निकाल देंगे उनकी। आसान काम नहीं है। देखो हम कितने खोखले हैं। मरा हुआ आदमी इनके लिए भी यदि हम गांठ रख करके बैठ सकते हैं तो जिंदे हुए आदमी के लिए गांठ छोड़ना क्या ताकत चाहिए। आज इतना नियम दे दूं, किसी के साथ आपका कुछ भी गलत हो चुका है मगर अभी इस दुनिया में यदि नहीं है, न इनके लिए गांठ रखेंगे न इनके लिए किसी के सामने कुछ गलत बोलेंगे। हाथ सबके ऊंचे, फर्क कहाँ पड़ता है। बहुत अच्छा। धारणा बिग्र बचकाई, धारणा बिग्र बचकाई,
अनंतरमगणम सहस्रागरण महत्तरागण जागरण बहुत सी नहीं। हाँ, अभी मैं रायपुर चातुर्मास रह गया है, एक चोर ने किसी के घर पे चोरी की थी, 19,500 रुपीस चोरी। 2 दिन के बाद उनको पता चला कि जिसके वहाँ मैंने चोरी की वो तो विकलांग दिव्यांग है, कटे हुए 2 पैर, परिवार में कोई नहीं। समाचार लिया होगा, चोरी करने के पहले समाचार नहीं लिया, मगर चोरी करने के बाद पता चला, उनके साथी को उसने बात बताई, यार वो तो दिव्यांग है, न्यूज़पेपर का काम करता है, व्हीलचेयर में जाकर के बड़ी मेहनत से उसने ये पैसे बचाए, कोई नहीं मिला तुझे रायपुर में, वही मिला। उसने बोला यार वो मिला, पहले से पता होता तो चोरी नहीं करता। उसने बोला देख तेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना काम है चोरी का, कोई भी मिल जाएगा। इनको तो मे भी पॉसिबल, शायद कल जीवन भी समाप्त कर दे। 3 दिन के बाद पेपर में बॉक्स आइटम थी, रात के टाइम में जिस टाइम चोरी करने के लिए चोर गया था उसी टाइम उनको पता न चले ऐसे उन पे घर पे गया। घर पे जाकर के 19,500 प्लस उनके 5,500 राउंड फिगर पूरा कर दिया। कितना दीपक? 25, और 25 लिख करके माफ़ी पत्र लिखा कि पहले से पता होता कि आप दिव्यांग हो, आपके वहाँ चोरी नहीं करता, मगर चोरी करने की गलती की। उनके सामने 19,500 आपको तो दे देता हूँ, मगर अपराध किया, उनका 5500 पेनल्टी देता हूँ और 25,000 छोड़ के निकल गया हूँ। कुंठित बुद्धि, कुपित बुद्धि, कुपित बुद्धि, कुत्सित, कुपित। नंबर 3 कुंठित बुद्धि, कुंठित, इनडिसीजन। मे भी पॉसिबल इस प्रवचन में क्षमा के लिए आपकी 3रे नंबर की बुद्धि हो चुकी हो, कुंठित। आप यहाँ सुन रहे हैं तो आपको एक मन आपका कहता है यार माफ़ी मांग लूँ, और दूसरा मन कहता है हैवी हो जाएगा यार। सबके बीच में पहले से भी बोलता था मैं ही गलत हूँ, तो ये तो प्रूव हो जाएगा, माने जो मैं बोलता हूँ समझ गए, माने इनडिसीजन की स्थिति में मन चलता है। एक मन कहता है माफ़ी मांग ले, और दूसरा मन कहता है यार बिगड़ जाएगा मामला। बताऊं क्या क्या आपका मन सोचता है? महाराज साहब है वो तो बोलते रहे, अपने को संभालना है। हाँ नहीं नहीं चलता है ना, वही चलता है, अभी भी चलता होगा। क्या है? जाजम के बाद ऐसा बोलते हैं, मगर जाजम पे ऐसा सोचते हैं, बोलेंगे तो नहीं। हाँ महाराज साहब को कहाँ लेना देना, सब छोड़ के बैठे, अपने को व्यवहार संभालना है, समाज संभालना है, समाज के बीच में बैठे, कोई गाली दे देगा। महाराज साहब का तो धंधा है, धंधा। हाँ कई तरह की कमेंट तुमसे आती है, मजे में हूँ, कोई गांठ नहीं। ये आप नहीं बोलते हो, ये कुंठित बुद्धि बोल रही है आपकी। यदि 100% आपके मन में होता तो एक मन ये नहीं कहता कि माफी मांग ले, एक मन तो कहता है भले 2% आवाज है इनकी, मगर 2% आवाज इनकी है यार, गुरुदेव कहते बराबर है, एक बार झुक जाए हम। 2 नंबर पहले और 2 नंबर में तो कोई इनडिसीजन है ही नहीं, नहीं सो नहीं। मान लिया गुरुदेव खुद भी कहते हम समाधान नहीं करेंगे, 3रे नंबर वाला थोड़ा तो बीच में आया। सच बोलो, यू आर इन 3rd कैटेगरी नाउ या 1st and 2nd? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। मैं कोई आरोपी के कटघरे में नहीं, मगर आपका जीवन का ग्रोथ होगा कि नहीं इसका ये बैरोमीटर है।
इन द फर्स्ट गए तुम काम से। 2 नंबर तक तो हम भिखारी हैं, तीसरे नंबर से सम्राट बनने की शुरुआत। कुंठित बुद्धि, यहां जाओ या ना जाओ, जाओ या ना जाओ, जाओ या ना जाओ, और जिस दिन ये पार्ट हैवी हो गया तुम जीत गए। समझे ना मैं कहना चाहता हूं? जिस दिन आपका कॉन्शियस ये कहेगा कि गुरुदेव सच्चे, चल एक बार चले जाए, बस जीत हो गई। नंबर 1 कुत्सित बुद्धि, नंबर 2 कुपित बुद्धि, नंबर 3 कुंठित बुद्धि, नंबर 4 कर्तव्य बुद्धि। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। खानदान हूं, मेरा कर्तव्य है। मैं बड़ा हूं, मेरा भाई तो छोटा है। कर्तव्य है, चाहे कुछ भी हो गया होगा मगर मेरे भाई को मैं संभाल लूंगा। मैं सास हूं, मेरे घर में आने वाली बहू ने बदतमीजी की होगी, कोई नहीं, मेरा कर्तव्य है, बहू को संभाल लूंगी। ये सम्राट बनने की 100% शुरुआत हो चुकी। जहां आपके सामने कर्तव्य आ गया, न कुपित, न कुत्सित, न कुंठित। गुरुदेव कर्तव्य है ना, निभा लूंगा। जो वादा किया वो कर्तव्य है, निभा लूंगा। गुरुदेव एज ए आचार्य भी मेरा बहुत कर्तव्य रहता है। कभी कभी मन ना भी बोलता है, शरीर भी श्रमित होता है, मगर कर्तव्य क्या ख्याल आता है, सबको ओवरटेक करके कर्तव्य को निभा लेता हूं। आप इतना बोलेंगे गुरुदेव चौथे नंबर के स्टेप में हम पक्का है। जीवन भर के लिए तेंदुलकर जब रिटायर हुआ ना, यहाँ बैठने वाले को मैं इनका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि लास्ट इनकी जो स्पीच थी स्टेडियम पर, लास्ट तुमने सुनी होगी किसी ने? सुनी होगी तो शायद तुम्हारे मेमोरी में नहीं होगी। उसने अपने परिवार को एक एक सभ्य को नाम लेके याद किया है, किसी को नहीं। लास्ट स्पीच में न उसने सुनील गावस्कर को याद किया, न कपिल देव को याद किया अपने पिताजी को, अपनी माँ को, अपनी धर्म पत्नी अंजलि को, अपने बड़े भाई अजीत को, और इतना ही कहा कि आज मैं यदि यहाँ पहुँचा तो क्रेडिट गोज टू ओनली माई फैमिली मेंबर्स। उन लोगों ने मेरा हाथ थाम लिया था। जिस दिन अच्छा क्रिकेटर नहीं बना था तब भी पिताजी ने मुझे कहा था कि बेटा एक बात ख्याल रखना। 16 साल की उम्र में पाकिस्तान गया तब पिताजी ने इतना कहा था, बेटा एक बात याद रखना, आने वाले दिनों में लोग तुझे श्रेष्ठ प्लेयर के नाम से न पहचाने, श्रेष्ठ आदमी के नाम से पहचाने। ये था कर्तव्य बुद्धि। एक समय तेंदुलकर ऐसा था जिस पर अंडे डालने वाले थे, टमाटर डालने वाले थे, जूता डालने वाले थे। तेंदुलकर ने लिखा था कि उस टाइम में थक गया था, मेंटली थका दिया था लोगों ने, क्योंकि रोड डक में जाता था, डक 0। एक समय ऐसा लगा कि मैं बैट रख दूं, तब मेरी धर्मपत्नी अंजलि मेरे साथ थी। उसने कहा ये दिन तो आते हैं, आप भी निकल जाएंगे, यदि वो नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठता। क्या था? एक कर्तव्य बुद्धि थी। नहीं है आपके पास? ये 3 तो जानवर की भूमिका हो सकती है, पहले 2 नंबर की जानवर की भूमिका, तीसरे नंबर में डाउट, चौथे नंबर आदमी की भूमिका शुरू हो गई। नरेंद्र भाई ने चलाया हुआ स्वच्छता अभियान क्या है? कर्तव्य बुद्धि। एक दिल्ली से अनाउंस हुआ, मगर नरेंद्र भाई तो दिल्ली से ये रास्ता साफ करने के लिए, इट इज योर ड्यूटी। मेरी किताब का विमोचन था जू में, कूपर हॉस्पिटल का डीन विमोचन करने के लिए। कूपर हॉस्पिटल का डीन हाई फाई, और जैसे ही विमोचन किया, ये किताब के ऊपर जो कागज था वो कागज अपने जेब में डाल दिया। ऑडियंस चिकान,
और डीन को जेब में कागज लाते देख करके सब हैरान थे। आगे जो खड़े थे उसने पूछा कि कागज हमको दे दो। तब उनका ये कहना था कि नरेंद्र भाई का स्वच्छता अभियान हमसे शुरू होना चाहिए ना, तुम्हें कागज कैसे दूं? एक कर्तव्य है। यहाँ आप आए हो तो आपके चप्पल और बूट जिसी जगह पे रखने की बात है वहाँ रख दो। दिस इज योर ड्यूटी। वहाँ तक आप पराक्रम भी नहीं करते हो, समझ लेना। कर्तव्य, सिर्फ कर्तव्य। कर्तव्य से व्यवस्था बनी रहती है, चाहे समाज, चाहे राष्ट्र, चाहे परिवार, चाहे कोई भी हो। नंबर 1 कुत्सित बुद्धि, नंबर 2 कुपित बुद्धि, नंबर 3 आप बोलो, नंबर 3 कुंठित बुद्धि, नंबर 4 और नंबर 5 कल्याण बुद्धि। कल्याण बुद्धि टॉप पे। कर्तव्य का प्रश्न नहीं आता। गुरुदेव इसमें ही तो मेरा कल्याण है, मेरा आत्मा का हित इसमें है। 5वें नंबर में तुम धर्मी बन जाते हो। कर्तव्य बुद्धि वहां तक तुम मानव बन सकते हो। यू कैन बी गुड मैन, जेंटलमैन, एवरीथिंग। कल्याण बुद्धि जब आपके पास आ जाए, गुरुदेव किसी के प्रति मन में गांठ रखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी आत्मा की दुर्गति हो सकती है, यह है कल्याण बुद्धि। मुझे गांठ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि मेरे उपकार ये कर्तव्य बुद्धि। सामने वाले को गलत लगता है कि नहीं लगता है, गुरुदेव बस मेरे लिए मैं नहीं देखना चाहता हूँ। मेरे इतने अपराध समाज माफ कर दो, समाज के अपराध को मैं स्टोरेज कैसे कर पाता हूँ? आपको बताऊं, मेरे कितने भी अपराध मेरे गुरुदेव ने माफ करते मैंने देखा है। यदि हर गलती की सजा होती, मैं आपको बताना चाहता हूं एक कहावत, आंख के सामने आंख ही लेने की बात आएगी। जैसे इंग्लिश में कहावत है ना, क्या, टिट फॉर टैट। आंख के सामने आंख लेने की बात आएगी, एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। यदि आंख के सामने आंख ये हिसाब चलेगा तो कभी एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया में किसी के पास आंख नहीं होगी। आपकी दुनिया बोलती है टिट फॉर टैट और भगवान महावीर बोलते हैं फॉरगेट दैट। छोड़ो। ये है कल्याण बुद्धि। बड़ी मुश्किल से ये कल्याण बुद्धि प्राप्त होती है। तुम्हें मालूम नहीं, ये सब सोच में जब आता है ना दीपक, तब मुझे मेरे सिद्धे गुरुदेव याद आ जाते हैं। हाथ पकड़ करके गुरुदेव ने आपने ये पवित्र जीवन नहीं दिया होता तो ये कहां थे हम। सम्राट तो भले नहीं बने मगर भिखारीपन से तो बाहर निकल गए। सम्राट जब बनेंगे तब बनेंगे। लड़के को पूछा था, 3 सागर का नाम बोलो। सागर समुद्र। और लड़के ने बोला गंगा, जमुना और सरस्वती। गंगा, जमुना और सरस्वती। समझे आप? नदी है कि सागर है? नदी है। टीचर भी हैरान और सीधा पूछा, यार सुना कि नहीं, फिर से सुन ले, 3 सागर का नाम। और वही लड़का रिपीट कर दिया, गंगा, जमुना और सरस्वती। समझता नहीं है नदी है तो क्या आप नहीं समझते हो? नदी कल सागर बनने वाली है। सच बताऊं, भगवान ने और गुरुदेव ने मुझे और आपको इसलिए प्यार किया, हम कल सागर बनने वाले हैं। भगवान को बिल्कुल भरोसा है, दोस्त आज तू नदी बन जा, सागर बनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कम से कम इतना काम कर ले, तालाब से बाहर निकल के नदी बन जा, सागर मैं बना दूंगा। तालाब से बाहर निकल करके नदी बन जा, सागर बनाने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। एक बार स्टोरेज करके बैठा है, सब कुछ क्लियर कर दे। कुत्सित बुद्धि, कुपित बुद्धि, कुंठित बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि और कल्याण बुद्धि। जिस दिन एक बात आपको कहूंगा,
नेट प्रैक्टिस में आपकी सेंचुरी हो, मगर सबसे कसौटी ओरिजिनल मैच है। ये प्रवचन, ये पूरी की पूरी नेट प्रैक्टिस है। यहाँ आपको कोई चैलेंज नहीं है। आप आउट हो जाओ तो भी आपकी करियर को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और आप सेंचुरी मार दो, नेट प्रैक्टिस में कोई मैन ऑफ द मैच नहीं बनता है ना। असली ताकत तो आपकी वो ओरिजिनल मैच, T20 वनडे या तो टेस्ट मैच। मैं यही कहता हूँ, ये पूरी प्रवचन का पेंडाल वो नेट प्रैक्टिस है। आप सेंचुरी लगाओ, कोई इनाम नहीं, हारो तो कोई दुख नहीं। असली मैच तो आप पेंडाल से बाहर निकलेंगे तब शुरू होगी। यदि उसमें तुम चूक गए तो नेट प्रैक्टिस में सेंचुरी लगाने का कोई मायना रहता नहीं, बराबर। जो कसौटी होगी तो पेंडाल के बाहर जाके वही आदमी मिलेगा जिसने आपको हैरान किया है, और उसी टाइम गुरुदेव याद आ जाए, गांठ नहीं, छोड़ो यार, नतमस्तक होकर के दोस्त जो भी कल हुआ था आज क्षमा कर देता हूँ, माफ कर देता हूँ। और लास्ट बात बताऊं, गांठ को लेकर के जिसके मन में कुंठित बुद्धि हो, वो कर्तव्य बुद्धि में आ जाना चाहते हो, तो इनके लिए लॉजिक देना चाहता हूं। पैर में गया हुआ कांटा बहुत अंदर तक चला गया है, पीड़ा बहुत होगी। रिपीट, पैर में गया हुआ कांटा अंदर गया है, पीड़ा बहुत होगी। और पीड़ा से बचने के लिए तुम कांटे को नहीं निकालते हो, आने वाले दिनों में पैर में गैंग्रीन हो सकता है और पूरा का पूरा पैर कटवाना पड़ता है। माफ़ी मांगने में आज पीड़ा है, कांटा बहुत अंदर चला गया है, निकलने में पीड़ा होगी। मगर यदि वो ही कांटा तुमने अंदर ही रखा, आपकी मौत बिगाड़ देगा वो। इससे तो बेटर है वैर का कांटा निकालने की पीड़ा सहन कर लो, जीवन भर के लिए आपका हेल्थ बना रहे। ये भगवान महावीर का उपदेश, कुपित बुद्धि, कुत्सित बुद्धि, कुंठित बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि और कल्याण बुद्धि। हम मांगेंगे भगवान से, भगवान वो ताकत हमें दे दो जो ताकत आपके मार्ग पर चलने वालों को मिली है। हम ऐसा आउटपुट पाना चाहते जो पीस, लव एंड हैप्पीनेस, तीन चीज। क्षमा करने वालों को तीन आउटपुट 100% मिलेंगे। नंबर 1 पीस, नंबर 2 हैप्पीनेस, नंबर 3 लव। प्रेम, प्रसन्नता और शांति। दावा के साथ कहना चाहता हूँ, गांठ खोल दो, 100% अनुभूति के स्तर पे मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ इन तीन चीज़ को पाने का हर संभव प्रयास करो। एक किताब आज के प्रवचन के करामत कंप्यूटर की, एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर के मेरे मन को मैंने क्या क्या सेव, डिलीट, फॉरवर्ड क्या किया है, वो कंप्यूटर के हर स्पेयर पार्ट की एक अच्छी व्यवस्था। ट्रस्ट के कार्यालय में सिर्फ 100 किताब पड़ी थी, 100। आज वो किताब यहाँ देवास में मंगवा ली है। 100 रुपये की किताब आज से 30 रुपये में उपलब्ध होगी। ओनली 100 किताब। आपके मित्र को, व्यापारी को, किसी को भी आप देना चाहते हो, एक अच्छी गिफ्ट आइटम बनी रहेगी। तो बाहर 30 रुपये में किताब उपलब्ध होगी। 8 तारीख आ गए, माल जम गया था गया। आगरा 8 तारीख का है, तो क्या हुआ? क्या नहीं, 9 का भी है। हमें छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। मेरे साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। बहुत आनंद आया। जिस उल्लास के साथ तुम ये सब सुन रहे हो, अंदर में एक पीड़ा भी है, भूख भी है। आप जो पाना चाहते हो, 2 में से बाहर निकल के तीसरे में तो करीबन आ चुके, ऐसा लगता है कुंठित बुद्धि में। एक धक्का लगा दो,
कर्तव्य बुद्धि में आ गए, हिम्मत करके किसी के घर पे चले जाओ और एक बार झुक जाओ। जो झुकता है इसमें ही जान है। उसमें ही जान है। अकड़ता तो खास मुर्दे की पहचान है। हाँ, जान है वही झुकेगा, मुर्दा तो कभी झुकता नहीं है। आज इतना ही कर सकते हैं यदि तो हिम्मत करके काम कर लेना। एक छोटा भाई बड़े भाई की गाली सुनने के बावजूद भी चिपक करके रो करके एक समाधान कर सकता है। मैं नहीं मानता हूँ आपका ऐसा कोई रिएक्शन आएगा, तो फिर थोड़ी हिम्मत जुटा दो और जीवन में शिखर का स्पर्श करने का सौभाग्य आज सब पालो। यही मंगल कामना। कल ठीक सुबह नहीं, देखो कल देखो यार। हाँ देखो, साहब जी यहाँ जितने भी बैठे हैं जैन समाज के जैनेतर, जहाँ तक मेरा सोचना है जैन से भी ज़्यादा हमारी संख्या जैनेतर लोगों की यहाँ पर उपस्थित हो। सभी चाहते हैं कल हम कुछ छोटी सी बात हुई, किसी ने बोला कि 7 तारीख को ही गुरुदेव प्रवचन का समापन कर रहे हैं। सभी चिल्लाने लगे, बोला आपने 8 तारीख की घोषणा की थी, 7 तारीख कैसे हो सकता है? साथी हम तो अरे मैच का रिजल्ट जल्दी आता है तो मैच जल्दी समाप्त होता है। बचकान उपवास सूर्य अपनी अति मेहनत से पारी गणो पाणार पुरुष सागर बन त्यागोसने आई बिले कासम बेसो नकार बन त्यागण सागरन ठाणनम पारितावणी सागण मन चेनमा बहुलेनमा ससिद्धन सिद्धन श्री सर्वमंगल। क्या हुआ कल बात करना। सर्वमंगल मंगल दुर्गम धन जयनम जयती सास। हम सभी को पूर्ण उम्मीद है हमें 8 तारीख का भी सानिध्य गुरुदेव का प्राप्त होगा और यही सानिध्य बना रहे गुरुदेव का। गुरुजी हमारो बाहर से बना रहे सभी मेहमानों की भोजन व्यवस्था शंकेश्वर पाठनाथ मंदिर भोजनशाला में रखी गई है। बाहर से बना रहे सभी मेहमानों की भोजन व्यवस्था शंकेश्वर पाठनाथ मंदिर भोजन